महाराज रामचरणता कारण करी माया को तस्कार, इसलिए माया का तिरस्कार करो। करी माया को तस्कार, जगत की माया शोभा, संसार वालों के लिए तो माया शोभा है। तू भगत कहा वे सोई आदर्या हो कुसो, नहीं तू भगत कहलाता है, साधु कहलाता है, सन्यासी कहलाता है, बैरागी कहलाता है, और फिर तू माया को आदर देता है, यानी माया को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, तो तेरी शोभा नहीं होगी, कुशोभा होगी। ताते तनरु प्राण के भाड़े रकई कतार, भय नाही हरि भजन को भय माया विस्तार। क्या कहना है, इसलिए तुमको प्राणों को तन में बनाए रखना है, इतना काम तो आपको करना है। इतने काम को करने के लिए क्या करना है कि शरीर को भाड़ा जरूर देना पड़ेगा। भाड़ा किसका देना पड़ेगा? अंजल का, भोजन प्रसाद का। तो अंजल का, भोजन प्रसाद का भाड़ा तुम दे दो, उसकी मनाही नहीं, लेकिन बाकी समय तो तुम राम जी से इकतार रखो। 24 घंटे थोड़ी भाड़ा देना होता है, भाड़ा कितनी देर देना होता है? आधा घंटा, 1 घंटा। अंजल शरीर को कितनी देर पवाना होता है? थोड़ी सी देर तो चाहिए, कि उतना काम तो आप कर सकते हो, उसकी कोई मनाही नहीं है। लेकिन 24 ही घंटे तुम माया में लगे रहते हो तो ठीक है। कोई पेट भरने जितना काम कर ले उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेटियां भरे वो तो नहीं। परिवार वाले टिकने नहीं देते ना, वो तो राम राम करने लग जाए और बीवी बच्चे भी चले तो राम राम करने से पेट भरता है, तो कमाएंगे लाकर तो खाएंगे, वो तो समझते हैं ना। या तो कोई एकदम फ्री रहे, वो कुछ नहीं, उसको कोई झमेला नहीं है, कोई दे दिया तो खा लिया, तो कभी तो खेल ना है, कभी तो भय नाई हरि भजन को भय माया विस्तार। बणियो जितो विस्तार सबे माया है भाई, सूक्ष्म स्थूल आकार कहाँ लग कहूँ मणाई। सुख दुख बिगन अनेक चरित गिनती नहीं आवे, राम भजन पर ताप संत नहीं डे क्या जावे। के जन ज्ञान विचार के बशा राम के बास, रामचरण गुरु ज्ञान बिन जे बंध्या जे आशा पास। समझा रहे महाराज कि बणियो जितो विस्तार सबे माया है भाई। ये जितना भी आपको विस्तार दिख रहा ना संसार का, पसारा दिख रहा ना संसार का, वो कह रहे सब माया का रचा हुआ। माया से रचा हुआ मतलब झूठा ही है, सच्चा नहीं। माइक है, माया नाम ही झूठी का है। जो झूठी होती है वही माया है। क्यों झूठी होती है? क्योंकि तो दिखती है, होती नहीं, केवल दिखाई देती। तो ये जितना भी पसारा दिख रहा है ना, वो आंखों से जो कुछ भी दिखता है वो कभी सच्चा नहीं होता। कोई तो कहते हैं आंखों देखी सच्ची, महाराज कह रहे आंखों देखी झूठी। आपने जो कुछ भी आंखों से देखा ना, उसमें से कुछ भी सच्चा नहीं है। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि आंखों देखी सब झूठी, आंखों देखी कोई सच्ची नहीं। जो भी आंखों से दिखती है वो सब माया का विस्तार दिखता है। इन आंखों से जो दिखता है वो सब क्या दिखता है? माया का ही विस्तार नजर आएगा, परमात्मा नजर नहीं आएंगे इन आंखों से। वो गोचर जहाँ लग मन जाई तहाँ लग माया जानो भाई। देखिए सुनिए दुनिया मन माही, मोह मूल परमारथ। रामायण में तुलसीदास जी क्यों यार देखो माया सुना माया तो माया सब। यही बात महाराज कह रहे कि बणियों जितो विस्तार सबे माया है भाई। जितना भी विस्तार बना हुआ दिख रहा है, संसार बना हुआ दिख रहा है, ये जगत बना हुआ दिख रहा है, त्रिलोकी बनी हुई दिख रही है, इसमें जितने भी शरीर दिख रहे हैं वो सब माया के हैं, इसलिए चले जाते हैं। माया के नहीं होते तो नहीं जाते ना, यहीं रहते सब। अपने सामने जाते हुए दिख रहे नहीं दिख रहे?
आज वो गया, कल वो गया, ऐसे नंबर आ ही रहे। तो क्यों जा रहे हैं भाई? माया के नहीं होते तो जाने की जरूरत ही नहीं थी। माया के बने हुए इसलिए चले जा रहे, गायब हो जा रहे, दिखते ही नहीं। कल दिख रहे थे, आज नहीं दिख रहे। आज दिख रहे हैं, कल नहीं दिखेंगे। आज दिख रहे हैं, वो कल नहीं दिखेंगे। कल जो दिख रहे थे वो आज नहीं दिख रहे हैं। तो जो सत्य है वो तो कल भी दिखता है, ना आज भी दिखता है, ना कल भी दिखेगा। वो तो वैसा ही रहेगा, वो नहीं जाएगा। लेकिन जितना पसारा है, जितना विस्तार है, वो सब माया का है भाई। कहां से कहां तक का पसारा महाराज माया का बता रहे। सूक्ष्म स्थूल आकार कहाँ लग कहूं बनाए। तेरे आकार जितने भी बने हुए हैं, चाहे वो छोटा सा छोटा कीड़ी हो, चाहे मोटे से मोटा हाथी हो, छोटे से लगाकर मोटे से मोटे में जितने भी शरीर बने हुए हैं, वो सारे शरीर आकार जो बने हुए हैं, रूप जो बने हुए हैं, वो सब किसके हैं? माया के रचे हुए हैं। इसलिए सब चले जाते हैं। छोटी सी कीड़ी भी चली जाती है, मोटा सा हाथी भी चला जाता। माया का नहीं होता तो नहीं जाता। इसलिए कह रहे हैं महाराज, कहाँ तक मैं आपको बताऊं, छोटे से लगा और मोटे तक सब माया के रचे हुए, सारे मिट्टी के खिलौने हैं ये। सुख दुख विघन अनेक चरित्र गिनती नहीं आवे। इस माया के सुख दुख महाराज कह रहे बहुत, इन माया के चरित्र अनेक है, गिनती नहीं होती माया के चरित्रों की, माया के सुख दुखों के। लेकिन राम भजन प्रताप संतने डे क्या जाने। साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन इस माया से दहकते नहीं, माया से बहकते नहीं, माया से प्रभावित नहीं होते हैं, माया से सुखी दुखी नहीं होते हैं, माया में लिपायमान नहीं होते हैं, माया में लिप्त नहीं होते। किसके प्रताप से? भजन के प्रताप से। राम भजन प्रताप, वो प्रताप है राम भजन का, कि जिसके कारण माया से लिप्त नहीं होते हैं। नहीं तो माया से लिपायमान, तो माया ऐसी है कि लिपायमान कर ही देती है। माया बड़ी बलाय दाव दे पकड़े आए। ये बलाई है, महाराज ने कहा कि दाव लगाती रहती है पकड़ने के लिए। लेकिन राम भजन का जोर ऐसा चलता है, प्रताप ऐसा चलता है कि उस जोर से प्रताप से ही माया, जोर से प्रताप से ये माया जो है, माया का जोर नहीं चलेगा। राम भजन के प्रताप से माया का जोर नहीं चलेगा। बाकी राम भजन का प्रताप नहीं होवे तो माया का जोर चल जाए, और माया का जोर चल गया तो फिर माया के अंदर फंस जाता। तो माया में फंस गया तो फिर 84 में आना तय, 84 में आना पक्का ही पड़ेगा। ऐसी बात महाराज बता रहे। जे जन ज्ञान विचार के बशा राम के पास। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि जो भक्ति करने वाले जन हैं, उन्होंने सदगुरु के ज्ञान पर विचार किया, और विचार करके वो कहाँ जाकर रहने लग गए? बशा राम के बाद, जहाँ राम रहते हैं वहां वो रहने लग गए जाके। जहाँ राम जी रहते हैं उस देश में चले गए। चल हंसा उन देश समंजा मोती है, ऐसा देश अजब निराला, बिन शशि भान हो तो जियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है, चल हंसा उन देश समंजा। वहाँ काल की चोट नहीं है, कर्मों की चोट नहीं है, कालातीत है, गुणातीत है। वो ऐसा देश है, और उस देश में भक्ति करने वाले जन ही जाते हैं, दूसरे कोई नहीं जाते। बशा राम के बास, और वे जन ज्ञान विचार। क्या किया ऐसे भक्तियों ने? ज्ञान पर विचार। ज्ञान क्या बताया महाराज ने? सुख जा दुख, दिवस जा रजनी, और जहां जन्म जा मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो काल पास क्यों पड़ना।
कह रहे काल की फांसी में क्यों पड़े हो, थोड़ा ज्ञान पर तो विचार करके देखो। और जिन्होंने ज्ञान पर विचार किया वो तो राम जी के पास में चले गए, और जिन्होंने ज्ञान पर विचार नहीं किया, माया में ही लगे रहे, वो आज 3 लोक के चक्कर लगाए रहे। 3 लोक का फेरा हुई, गाणी बेल फिरे जो सोई। 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधा। वे जन ज्ञान विचार के, बशा राम के बास। राम चरण गुरु ज्ञान बिन, जे बंध्या जे आशा पास। कह रहे महाराज, गुरु के ज्ञान के बिना, सदगुरु के ज्ञान के बिना सभी जीव, सभी मनुष्य, सभी नर नारी आशा की फांसी में बंधे हुए। आशा क्या है? आशा किसका नाम है? माया का नाम हो गया, माया के कह रहे महाराज, आशा किसकी लगी हुई है? सुख प्राप्ति की, जीवों को, कि मुझे संसार से, शरीर से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख मिलेगा, उसकी आशा में जीव उनसे बंधा रहता। जीव बंधा हुआ क्यों है? सुख प्राप्ति की आशा से। जो जो उसे सुख पहुंचाते हुए दिखते हैं उनके बंधन में आ जाता, जैसा वो कहते हैं वैसा करता है, जहां जहां से उसे सुख मिलने की आशा होती है। तो कह रहे कि आशा की फांसी में बंधकर सुख लेने की इच्छा होने की वजह से वो राम जी के भजन नहीं कर पाता, और पूरी जिंदगी सुख लेने के लिए काम करने में ही बिता देता। सुख लेने के लिए काम करने में ही बिता देता। सो आशा की फांसी कही। महाराज जब आशा की फांसी को खोलकर समझा रहे, विस्तार से समझा रहे कि आशा की फांसी कहते किसे, क्या आशा लगी हुई, कितने प्रकार की आशाएं लगी हुई, सारी बता रहे एक एक करके विस्तार से। बिन सतगुरु सब ही जड़िया, आशा भरम जंजीर। जोगी जंगम से बड़ा, सन्यासी विपर फकीर। सन्यासी विपर फकीर, भगत भी भरमा जड़िया। जगत रजा बंदी राखी, चाक माया मद पड़िया। आश आश पास सुलझाई दे, सो सतगुरु संत सधीर। बिन सतगुरु सब ही जड़िया, आशा भरम जंजीर। कह रहे महाराज, जब तक सदगुरु का सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाए, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाए, निज नाम सतनाम कुदरत कला निंचर प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक सब संसार के सुखों की आशा के भ्रम की जंजीर में जड़े हुए, बंधे हुए। भ्रम की जंजीरों ने जकड़ा हुआ है सब जीवों, भ्रम की जंजीरों के फंदे पड़े हुए। लेकिन महाराज कह रहे हो, निज नाम जो आ जाता ना, सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस ने 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे। वो फंदों को काटने वाला वही है, आशा की फांसी को काटने वाला वही है, भ्रम की जंजीरों को काटने वाला वही है। इसके बिना तो महाराज कह रहे हैं, जोगी जंगम से बड़ा, सन्यासी विपर फकीर, सबको लपेटे में ले लिया, सबका नाम ले लिया महाराज। जोगी हो, चाहे जंगम हो, चाहे सेवड़ा हो, सन्यासी हो, ब्राह्मण हो, फकीर हो, सबका नाम। सन्यासी विपर फकीर, भगत भी भरमा जड़िया। और भक्ति करने वाले जन भी, वो भी भ्रमों में जड़े हुए, उनको भी सुख प्राप्ति की इच्छा है, उसी लेकर कोई न कोई चाहना को लेकर, कोई न कोई मनोरथ को लेकर कर रहे हैं। भक्ति कौन मंदिर जाता है तो क्यों जाता है, किस लिए जाता है? कोई न कोई मनोरथ लेके जाता है। भगवान से क्या मांगता है? हे भगवान, मेरा ये काम कर देना, मैं सवामणि करूंगा। ऐसे ही कोई ना कोई मनोरथ लेके गया सुख प्राप्ति का। तो कह रहे हमारे भगत भी जो है ना, इस प्रकार से भ्रमों में पड़े हुए सुख प्राप्ति के, इसलिए भगत भक्ति कर रहे हैं कि उन्हें सुख मिल जाए संसार का। हमारे विग्रह में सुख क्यों जाते सब, सुख क्यों नहीं जाते? कारण केवल आपने आत्मा जो वो हमेशा आनंद की अवस्था में है, परमात्मा का रूप में है, इसलिए वो आत्मा आनंद चाहती, इसलिए हमेशा
सब लोग सुख चाहते हैं स्टार्टिंग में हमारे। जगत रजा मंदिर राखी चाक माया मद पड़िया। कह रहे महाराज ये सब भी जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण भी जगत रजाबंदी जगत वाले की रजाबंदी में रहते हैं। जगत वाले जैसा कहते हैं ऐसा ये करते हैं। क्यों? क्योंकि चाक माया मद पड़िया, उनको माया का मद पड़ा हुआ है, यानी माया को चखना है। उनसे जगत वालों से माया मिलेगी और माया का स्वाद लेना है। तो जैसे जगत वाले कहते हैं वैसे ही करते हैं। इसलिए महाराज कह रहे आस पास सुलझाए दे सो सदगुरु संत सदिए। कह रहे कि जिसने अपनी आशा की फांसी को सुलझा दिया वो सदगुरु पद का अधिकारी हो जाएगा, गुरुपद देश का अधिकारी हो जाएगा, वो सधीर हो जाएगा, वो धैर्यता में आ जाएगा, संतोष में आ जाएगा, धीरज आ जाएगा, उसको माया की अजक मिट जाएगी और वो सच्चा संत कहलाएगा। जिसको माया की अजक मिट गई नहीं रही वही सच्चा संत। बिन सतगुरु सब ही जड़िया आशा भरम जंजीर। आश अड़ुंदा जे फिरे जा रहे अजक उर्माय। सद्या आश हर्षित बदन बिना सद्या मुरझाय। बिना सद्या मुरझाय ताप तन त्रास अकारी। जति सती भल कोय चाय संग चिंता भारी। राम चरण बज राम को जो समता सुख बरताय। आश अयोध्या जे फिरे जा रहे अजक उर्माय। कह रहे महाराज जो आशा की फांसी को लेकर फिरते हैं तो उनके गट के भीतर अजक लगी रहती है माया को प्राप्त करने। और कह रहे सद्या आश हर्षित बदन, जब उनकी माया की प्राप्त हो जाती है, जब उनको आशा सद जाती है तो उन्हें खुशी का अनुभव होता है, खुशी होती है माया की प्राप्ति। तो इससे पता चलता है कि उनकी आशा की जो अजक लगी हुई थी उसकी पूर्ति हुई, पूर्ति होने से खुशी हो रही। तो खुशी होने से पता चलता है कि इनको आशा माया की प्राप्ति की थी। और किसी को माया मिले और खुशी नहीं हो गई, ऐसा होता ही नहीं। मतलब ऐसा होवे तो पता चले कि वो आशा की फांसी में बंधा हुआ नहीं है और खुशी हो रही है माया मिलने पर, फिर आशा की फांसी में बंधा हुआ है इसलिए खुशी हो रही है। तो क्या करें, माया के मिलने पर जब तक खुशी हो रही है तब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे। एक बात और परमात्मा जब ही मिलेंगे जब माया को मिलने पर खुश नहीं होंगे, हर्षिता नहीं हो, तभी जाकर परमात्मा मिलेंगे। तीन लोक सु भया उदासी जय जन अमर लोक का वास। कह रहे अमरलोक का वास जब ही मिलेगा जब तीन लोक के सुखों से माया से उदासीन हो जाए, तटस्थ हो जाए, खुश नहीं हो, केवल चाहिए नहीं, तब जाके परमात्मा मिलेंगे। तो सद्या आश हर्षित बदन बिना सद्या मुरझाए। और क्या कह रहे महाराज, जब वो आशा जो लेकर, जिस आशा को लेकर कोई कार्य करता है और उसके आशा के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, फल प्राप्त नहीं होता है, माया प्राप्त नहीं होती है, तो वो मुरझा जाता है, वो दुखी हो जाता है, ढीला हो जाता है। तो कह रहे महाराज ऐसे दुखी हो रहा है, मुरझा रहा है, ढीला हो जा रहा है, इसका मतलब माया ने उसे घेरा हुआ, आशा उसको लगी हुई है। आशा के अनुरूप परिणाम नहीं आया तो क्या हाथ लगेगी? हताशा, हताशा लगेगी। आशा नहीं हुई तो हताशा, आशा पूरी नहीं हुई तो हताशा, यानी हत आशा। हताशा का मतलब हत आशा, आशा को, आशा की हत्या हो गई, हत आशा।
अर्थ लिया गया आशा, आशा हताश, यानी उसकी आशा पूरी नहीं हुई, तो हताश हो। बिना सद्या मुरझाए ताप तन त्रास अकारी, कह रहे महाराज तन के अंदर त्रास लगी रहती जब तक आशा पूर्ति नहीं होती। जति सती बल कोई चाहे संग चिंता भारी, कह रहे महाराज बोले कोई भी जति हो सती हो, जो कुछ भी सुख प्राप्ति की चाय रखेगा चाय ना रखेगा, उसे चिंता विषाद दुख त्रास होना ही। इसलिए महाराज कह रहे आपको क्या करना है, सब आशा को छोड़कर राम चरण भज राम को जो समता सुख बरता है। आप तो केवल राम जी के नाम का भजन करो, सब आशा को छोड़ो। ऐसा तो नहीं है बिल्कुल ही, पर भजन हो नहीं रहा है, कोशिश भी करते हैं हो नहीं रहा है, बाकी कोई चीज की भी आशा नहीं, वो जो मिला हुआ भगवान की तरफ सही है। कुछ है, कोई चीज की नहीं, भजन नहीं हो रहा है, कोशिश भी करते हैं फिर भी बैठ नहीं। आप सुबह आओ हो जाएगा, सुबह भी आगे देख रहा है, सुबह भी आएगा, अबे आओ तो जाए। सुबह कितना दिन तक अब आपकी चेष्टा बहुत है, नहीं हो जब छोड़ दियो सुबह अब आपकी चेष्टा बहुत है ना, चेष्टा भले कम थी, चेष्टा बहुत आपकी, चेष्टा है, तो इसलिए आपके मन में कोई चीज की आशा नहीं है, आपके मन में यही है भजन नहीं हो रहा, भजन हो रहा, तो इसलिए अब आप आओ, अब आप हो जाएगा, तो चेष्टा है पूरी। लगन लगती है तब होता है। हाँ, ऐसे लगन अब लगी है कि भजन नहीं हो रहा, ऐसी बात तो ये जब विचार तो आया ना ऐसा। ऐसे बोल रहे हैं, कोई चीज की आशा हाँ यही बात वो होगा, फिर इतना होता जब तो होता, वरना थोड़ा हो जाएगा। हाँ आपको अनुभव हो रहा है, मैं भजन नहीं हो रहा, भजन नहीं हो रहा, तो वो अनुभव की बात आगे है। तो राम चरण भज राम को जो समता सुख बरता है, इसलिए महाराज कह रहे आप तो राम जी का भजन करो, उसी से समता आएगी, उसी से सुख आएगा। आश अरुंध्या जे फिरे जा रहे अज कुरमाई, आश फांसी गढ़ में लिया नाना करंत उपाय, रामचरण जो ना सदे तो फांसी पड़ी अकुलाय। गले में जिसके आशा की फांसी लगी हो वो अनेक प्रकार के उपाय करता है, और जब वो आशा नहीं सदती है तो वो फांसी में अकुला जाता है, घबरा जाता है। तप तीरथ पुनि पाठ पढ़ बल तजी भागो भोग, राम भजन सत्संग बिन कटे न आशा रोग। क्या करें मतलब, आप भले भोगों को छोड़कर भाग जाओ, कहाँ जंगल में, तो भी महाराज कह रहे हैं कि आशा की फांसी कटने वाली नहीं। चाहे भले आप तप करो, कितना ही तपस्या करो, शरीर को कष्ट दो, इंद्रियों का दमन करो, चाहे भले आप सब 68 करोड़ तीर्थों में नहाओ धोयाओ, देव दर्शन करियो, और पुनी पाठ पढ़, कह रहे हैं भले आप कितना ही पाठ पढ़ लो, ज्ञान के चारों वेद पढ़ लो, 6 शास्त्र पढ़ लो, 9 व्याकरण पढ़ लो, 18 पुराण पढ़ लो, श्रुति समृद्धि सब पढ़ लो, लेकिन राम भजन सत्संग बिन कटे ना आशा रोग। ये आशा का रोग कटेगा तो कहाँ कटेगा, राम भजन में। और राम भजन का भेद कहाँ मिलेगा, सत्संग में, सदगुरु के ज्ञान में। तो कह रहे हैं कि सब भजन को बढ़ाना है तो सत्संग में दोनों टाइम आओ, आगे ही बात कहाँ मिलेगा, बोले सत्संग में मिलेगा, राम भजन की प्रेरणा, तो प्रेरणा होगी तो भजन होगा। और प्रेम उपाने का उपाय सत्संग में, सत्संग कानों के द्वारा सुनोगे तो अपने आप प्रेरणा मिलेगी, प्रेम आएगा। बिना सत्संग सुने प्रेम नहीं आता। राम भजन सत्संग बिन कटे ना आशा रोग। कह रहे सत्संग में आपको राम भजन का प्रेरणा मिलेगी, और राम भजन करने से आपकी आशा का रोग कटेगा, बाकी रोग नहीं कटेगा।
राम भजन विश्वास बिन कटे न आशा फासी। अतीत होए आशा बंदे सो होए जगत का दास। सो होए जगत का दास कुसामदी घर घर करी है। कोई काज कारटा जाए जान मांडा संग फिरी है। राम चरण तू समझ के तू तजी माया की आस। राम भजन विश्वास बिन कटे न आशा पास। कह रहे तुम विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, निश्चय के साथ, प्रतीति के साथ जब तक राम भजन नहीं करोगे तब तक आशा की फांसी कटने वाली नहीं। अतीत होए आशा बदे सो होए जगत का दास। साधु होकर, सन्यासी होकर, वैरागी होकर, अतीत होकर संसार के सुखों की आशा रख और जो सुख पहुंचाते उनसे बंधे हुए। तो महाराज कह आप राम जी के दास नहीं हो। किसके दास हो? जगत के दास। सो होई जगत का दास खुशामदी घर घर करी है। अपने सुखों की प्राप्ति के लिए घर घर में जाकर खुशामदी करो। कोई काज कारटा जाए जान मांडा संग फिरी है। और उनके कोई काम हुआ संसारियों के तो उनके काम में भी जाओगे। जान मांडे में भी जाओगे। उनके घर में कोई काम है तो भी जाओगे। क्यों? क्योंकि उनसे सुख लेना। आशा बंदी भी है। इसलिए महाराज के रामचरण तू समझ के तू तजी माया की आस। इसलिए तू समझ और माया की आस को छोड़। राम भजन विश्वास बिन कटे न आशा फास। जे आपो त्यारो चाहिए तो तृष्णा ताप निवार। राम सुमर एक तार से काम क्रोध रिपुमार। काम क्रोध रिपुमार सार पचरंगी जीतो। ई मोसर होई सुचेत सोई मति रहे न चीतो। पैर समय मिल से नहीं ताते बेग संभार। जे आप हो त्यारो चाहिए तो तृष्णा ताप निवार। क्या कहने में? यदि आप अपने आप को इस गौसागर से तारना चाहते हो तो आपके गट के भीतर तृष्णा की ताप लगी हुई है, सुख प्राप्ति की लोभ लगा हुआ है, लालच लगा हुआ है। तो इस ताप को निकाल दो, बाहर करो। यदि आप अपने आप को तारना चाहते, यदि आप अपने कल्याण करना चाहते, यदि आप जन्म मरण में नहीं आना चाहते तो तृष्णा के ताप को निकाल दो, बाहर करो। और क्या करो? तृष्णा के ताप को निकाल कर राम सुमिर इकतार से काम क्रोध रिपुमार। शत्रु कौन है इसमें? काम और क्रोध, ये दोनों रिपु है। रिपु मतलब शत्रु है। आपके शत्रु है काम और क्रोध। काम तो अनेक प्रकार की कामनाएं लगी रहती, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है तो क्या आता है? तो करे दोनों ही शत्रुओं को हटाओ, मारो, रखो ही मत। न तो कामना रखनी किसी से सुख प्राप्ति की, और कामना ही नहीं है तो फिर क्रोध आने का क्या काम? कामना होती है तो क्रोध आता है। तो ये दोनों ही शत्रु है इस आत्मा को आनंद प्राप्त कराने में, कामनाएं और क्रोध। काम क्रोध रिपुमार सार पचरंगी जी। तो तेरे महाराज आपको ये पचरंगी माना मिला है 5 रंगों। पचरंगी किसको कहते हैं? 5 रंगों का, यानी 5 तत्व है। एक एक तत्व का एक एक रंग होता है, अलग अलग। तो अगर 5 तत्वों का शरीर आपको मिला है, क्षितिजल पावक गगन समेत, ये 5 तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, सबका अपना अपना रंग। और ये सारे रंग इसमें मौजूद है शरीर। और इस शरीर का सार क्या है? शरीर को प्राप्त करने के पीछे
इसी शरीर से परमात्मा की प्राप्ति करनी है। ये सार नर से नारायण को प्राप्त करना है। ये नर नारायणी देह, इससे आप चाहो तो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो कह रहे महाराज सार पचरंगी जीतो, कह रहे इस 5 तत्वों के शरीर से सार को प्राप्त, और कह रहे हैं कि आपके शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति है, उसे भी जीत लो। 5 ज्ञानेंद्रियों को जीत लो, 5 कर्मेंद्रियों को जीत लो, और जितेंद्रिय हो जाओ, जिनेंद्र हो जाओ। ये सार ई मोसर होई सुचेत सोई मति रहे न चीतो। फिर आज का दिन बड़ा भला होगा, आज का अवसर बहुत अच्छा है। सावधान हो जा, सुचेत हो जा, जाग जा। ई मोसर होई सुचेत सोई मति रहे न चीतो। कह रहे तू सोता मत रह जाना, नचिता होकर निश्चिंत हो, जाग, चेतन हो, और जागकर राम नाम का सुमरन। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी गिरी। क्यों महाराज ऐसा कह रहे हैं कि फिर समय मिलसी नहीं, जैसा समय अभी मिला हुआ ना वापस नहीं मिलेगा। आज का दिन बीत जाएगा, वो कल वापस नहीं आएगा। आज की तारीख निकल गई, वो तारीख आपकी जिंदगी में वापस कभी नहीं आएगी। आपकी जिंदगी में 30 जुलाई 2022 कभी नहीं आएगी। आएगी क्या? चली गई, वो निकल गई। फिर समय मिलसे नहीं, ताते बेग संभाल। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि तुम बेगा बेग फटाफट प्राथमिकता के आधार से राम जी को संभाल ले, राम जी की खोज कर ले, और निज घर में चला जा, जहां पर काल और कर्म नहीं पहुंचते, उस देश में चला जा। जे आपो त्यार्यो चाहिए तो तृष्णा ताप नहीं। यदि अपने आप को तापना चाहते, यदि अपने आप को तारना चाहते हो, तो तृष्णा की ताप को निवारण कर दो, छोड़ दो। आशा पासी बंदिया बंदा न हुआ जाए, गंदा धंधे उलझिया जले जो तृष्णा माय। कह रहे महाराज जो आशा की फांसी में बंधा हुआ है, वो बंदा नहीं हो सकता, वो तो गंदा है, और वो गंदा होकर धंधे में उलझा हुआ है, और उसे तृष्णा की ताप जला रही। परमात्मा का बंदा नहीं हुआ, वो तो गंदा ही है। संसार का गंदा है, परमात्मा का बंदा है। ऐसी खास बात महाराज बताई है आशा की फांसी। तो कह रहे आशा की फांसी को कैसे काटे? भजन सु वासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं उपाय। वासना को काटने का, आशा को काटने का, तृष्णा को काटने का, मनोरथ को काटने का, मनोकामना को काटने का, संकल्प विकल्प काटने का एक ही उपाय है, राम जी के नाम का भजन। इसके बिना और कोई उपाय नहीं। वारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न बाउती रे। ये सिद्धांत है। क्या कह रहे, क्या कह रहे महाराज? तुलसीदास जी महाराज क्या कह रहे कि वारी मथे घृत हो, कोई पानी को मथे, हाँ पानी को मथे नहीं निकल जाएगा। आजकल वैज्ञानिक खोज कर सकते हैं। हाँ हमारा कह रहे हैं तुलसीदास जी, वारी मथे घृत हो ही बरु, हो सकता है, आप कह रहे हो नहीं होता है, लेकिन तुलसीदास जी कह रहे भले हो जाए, हो जाए, कोई वैज्ञानिक ऐसी खोज कर ले, पानी में से घी निकाल दे, निकाल दे, निकाल दे। और सिकता ते बरु तेल, प्रेत को पीलने से तेल भी निकल जाए, जो कि संभव नहीं है, लेकिन
हाँ, तो ऐसे बोले निकाल दे, लेकिन क्या करे, बिनु हरि भजन न भव तिरे, ये सिद्धांत फेल। क्या करे, तो कह रहे महाराज ये भले हो जाए, लेकिन राम जी के भजन के बिना भव सागर से नहीं तर सकते। भले दूसरी चमत्कार भले कितने दिखा लो, हाँ, चमत्कार से कुछ काम होने वाला नहीं है। काम होगा तो राम जी के नाम के सुमरण से होगा, उसके बिना नहीं होगा। लेकिन सब चमत्कार को नमस्कार करते हैं। महाराज कह रहे चमत्कार के अंदर मत प्रभावित हो, प्रभावित तो राम जी के भजन से काम बनेगा, उसके बिना नहीं। मोख भजन बिन नाई रे, और सब विध हद के माई रे। नाया धोया मोख मिले तो मेंढक मिच्छा जाए। मोक्ष बिना भजन के नहीं हो सकता। ये बात महाराज समझा रहे। तो आशा की फांसी से अपने को बाहर निकलना है, और ये माया का सारा वर्णन महाराज ने करके बताया। जब तक माया की आसक्ति रहेगी तब तक काम बनने वाला नहीं। मोसरे मिने खादे ही मिलो है, मते कोई गाफिल रीजो रे। मोसर मिने खादे ही मिलो है, मते कोई गाफिल रीजो रे। उठिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। उठिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। जानत है सिर मौत खड़ी है, चलना साथ सवेरा रे। जानत है सिर मौत खड़ी है, चलना साथ सवेरा रे। 5-25 बड़े जोरावर, लूटत है जीव डेरा रे। 5-25 बड़े जोरावर, लूटत है जीव डेरा रे। मौसर मिन खादे ही मिलो है, मत कोई गाफिल रीजो रे। उठिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। नर नारायण शर मिलो है, जामे सूझे अपारा है। नर नारायण शर मिलो है, जामे सूझे अपारा है। राम कृपा कर तो ये बसायो, या मैं काल तुम्हारा है। राम कृपा कर तो ये बसायो, या मैं काल तुम्हारा है। मौसर मिन खादे ही मिलो है, मत कोई गाफिल रीजो रे। उठिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भजली जोरे। जन्म जन्म का खाता चूके, होए मन राम सनेही रे। जन्म जन्म का खाता चूके, होए मन राम सनेही रे। राम दास सतगुरु के शरण, जन्म सफल कर ले रे। राम दास
सतगुरु के शरण जन्म सफल कर ले रे। मौसर में खा दे मिलियन मत कोई गाफिल रीझो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे राम राम भजली जोरे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे राम राम भजली जोरे। मौसर में खा दे मिलो मत कोई गाफिल रीझो। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री राम चरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत सरे स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सचरूप भगवान ने धन्य हो। केवले भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जात ने धन्य हो। मोक्ष के मार्ग ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा। सब संतान सबने राम राम सा राम राम।